लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। उसी के नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। बाकी पेपर्स तो आपको पता ही है, DED-HI का है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ है, उसका यूनिट नंबर 4 है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, जिसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का नीड क्या है, महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र पहचान की आवश्यकता एवं महत्व। शीघ्र पहचान का कार्य जन्म के समय, शुरू के महीनों अथवा प्रथम वर्ष में हो जाए तो अच्छा एवं लाभदायक होता है। दिव्यांगता की शीघ्र पहचान आवश्यक है क्योंकि जैसे हम लोगों ने जाना था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी पहचान। अगर किसी बच्चे में कोई समस्या है, उसकी पहचान हम जितना जल्दी कर लेते हैं, चाहे वो महीने के अंदर हो या वर्ष के अंदर हो, कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका इंटरवेंशन करने में, उसका उपचार करने में, निदान करने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसका आगे क्या लाभ होने वाले हैं अगर हम किसी बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, शीघ्र पहचान कर लेते हैं। तो पहला इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे दिव्यांगता की रोकथाम की जा सकती है, विकलांगता बढ़ नहीं पाती है, समय पर उपचारिक चिकित्सा मिल जाती है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, सेम यही है। बचपन के पहले 2 वर्ष विकास, बुद्धि व सीखने में अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको बाद में पूरा नहीं किया जा सकता। जो छोटा बच्चा होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के बच्चों में कि वो जो छोटे बच्चे हैं, वो आसपास जो देखते हैं, सुनते हैं, बहुत क्विक सीख जाते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वायर करते हैं। वो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक समय बीत जाने पर फिर जब उनको सिखाते हैं तो बहुत समय लगता है, बहुत बच्चों को सीखने में आलस आता है, बहुत सीखने में कठिनाई होती है। इसीलिए कहा गया है कि आप जितने से जल्दी शीघ्र पहचान करेंगे बच्चे की समस्या का, उतनी से जल्दी उसको सारी क्रिया करने में आसानी होगी, जल्दी सीखने में आसानी होगी, उसका उपचार करने में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि इस जो शुरुआत का समय होता है वो विकास, बुद्धि और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बोलना, चलना, बच्चे इसी उम्र में सीखते हैं। जो 2 साल तक की उम्र में क्या होता है, बच्चे जल्दी से जल्दी चलना सीखना शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी बोलना शुरू करते हैं। उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या बोलना है, अगर कोई बोल रहा है तो उसको बार बार रिपीट करना है, सीखना है। वो हम अपने एनवायरनमेंट में देखते रहते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करते थे। उनका माइंड बहुत एक्टिव होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, बच्चे की जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र पहचान करनी है। लिखा है, नेक्स्ट है, यदि बच्चे को सुनने में समस्या है तो वे बोलना सीखने से वंचित रह जाते हैं। बड़ी उम्र में यह सीखने में कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए, इसे हम लोग ये पेपर पढ़ रहे हैं HI, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के, मतलब कोई बच्चा अगर उसको हेयरिंग इम्पेयर्ड है, उसको सुनने में समस्या है, तो अगर उस बच्चे की हम जल्दी से जल्दी पहचान नहीं कर पाते हैं, उसकी पहचान होने में अगर थोड़ा सा देरी हो जाती है, तो क्या होता है, उसके बच्चे की बोलने से क्योंकि वो सुन नहीं पाता है, सुन ना पाने के कारण वो उसकी जो भाषा होती है वो उसका विकास नहीं हो पाती, स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिससे वो क्या करता है, उसकी भाषा विकास वंचित रह जाता है। और उसको जब मान लीजिए कि उसका छोटी उम्र में उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, उसको हेयरिंग एड नहीं मिल पाया है, उसको स्पीच थेरेपी नहीं हो पाई है, तो उससे क्या होता है, उसकी भाषा विकास नहीं हो पाता है। और बड़े होने पर फिर क्या होता है, वही चीज़ उसको सीखने में और सिखाने वाले को भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है और बहुत ही लेट सीखता है बच्चा। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन।